नेक्सस मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यूटी के थ्योरम्स को देखेंगे और कंटिन्यूटी के जितने भी बेसिक सवाल की बात किया जाए, अगर चैप्टर के सवाल का बात किया जाए तो इसमें तीन तरह के सवाल नॉर्मली आते हैं। एक सवाल तो पहला ये आता है कि आपको बेसिक एक फंक्शन दिया रहेगा और एक कोई खास पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट पर बताना है कि वो फंक्शन संतत है या असंतत है। ठीक है। दूसरे तरह के सवाल में आते हैं कि अब दूसरा तरह के सवाल में होता है कि जब क्या होगा कि x का मान लेस देन भी दिया जाएगा, ग्रेटर देन भी दिया जाएगा और इक्वल टू भी दिया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दिया रहेगा तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों निकाल करके देखना होता है कि वो फंक्शन क्या तीनों बराबर है कि नहीं। बराबर होगा तो संतत होगा, नहीं होगा तो असंतत हो जाएगा। तीसरे सवाल में क्या होता है कि जब फंक्शन दिया रहेगा उसमें से कोई एक नंबर्स को क्या कर दिया जाएगा कि गुप्त रखा जाएगा, उसके जगह पे के लिख दिया जाएगा, के लिख दिया जाए या डेल्टा लिख दिया जाए या कुछ ऐसा टर्म लिख दिया जाए, उसका मान निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा? इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यही तीन तरह के सवाल इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम यहाँ पे बेसिक थ्योरम से बात करते हैं कि इसका थ्योरम नॉर्मली पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल के ऊपर चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट टाइप के सवाल का। तो सबसे पहला मान लीजिए यहाँ पे कि दिया रहेगा आपको कि x बराबर c पर, अच्छा कुछ बुक यहाँ पे c लिखता है, कुछ बुक a लिखता है। x बराबर अभी जस्ट हम लोग a पे बनाया है, यहाँ पे c लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों कोई एक कांस्टेंट राशि होगी जो भी हो। तो x बराबर c पर फलन fx की सातत्य की जांच करें। ये fx जो है एक परिभाषित फलन है, परिभाषित फंक्शन है। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहली बात ये कि x बराबर c पर ये जो दिया गया फलन होगा, चाहे जो भी फंक्शन होगा या जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर ये फंक्शन परिभाषित हो। अगर वो परिभाषित है तब आगे का स्टेप देखेंगे, नहीं तो वहीं पे बोल देंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहला लाइन आपको यही देखना है कि चूंकि लिखेंगे, चूंकि x बराबर c पर फलन परिभाषित है, फलन परिभाषित है। तो फलन परिभाषित होने के बाद क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है, यानी fx निकालना है। तो आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं कि इसका मान l है, इसका मान l है। आप मने मन इसको निकाल करके देख कैलकुलेट कर लीजिएगा कि क्या आता है। जैसे मान लीजिए फंक्शन ये हमको मान लीजिए फंक्शन ऐसा दे दिए कि x माइनस 7 और हम बात कर रहे हैं x बराबर 2 पर। तो यहाँ पे 2 रख करके देख लेंगे, 2 रखेंगे तो -5 आएगा, यानी ये फलन परिभाषित है और फलन में उसका मान कितना आ रहा है? तो -5 आ रहा है। तो फंक्शन इस तरह से आप फंक्शन का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फंक्शन का मान यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए, या तो आप यहाँ पे नीचे लिखिए fc बराबर, यानी fc का मान जो भी यहाँ रखेगा रख दीजिएगा। फलन का मान यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी निकल जाएगा, मान लीजिए l निकल गया। फंक्शन का मान निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे चेक करना होगा लिमिट का मान। अगर फंक्शन का मान और लिमिट का मान आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे संतत है। लिखेंगे नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू c फंक्शन ये fx। अब यहाँ पे मान लीजिए होगा कि दोनों का मान क्या हो? बराबर हो जाए, यानी l आ जाए। यहाँ पे भी दोनों का मान क्या हो? l आ जाए। तो यहाँ फंक्शन का भी मान वही है, लिमिट का मान वही है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम सवाल में आएगा कि लेस देन ग्रेटर देन वाला पार्ट रहेगा, तब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान जो है वो fc के बराबर है, यानी फलन के मान के बराबर है। लिमिट का मान और फलन का मान दोनों आपस में बराबर हो गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर c पर जो भी फलन दिया रहेगा, फलन क्या है? फलन संतत है। x बराबर c पर फलन संतत है। अगर विशेष बात किया जाए तो बोलेंगे x बराबर, यदि विशेष अगर बात किया जाए तो यदि x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष जिसको हम लोग राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, पक्ष की सीमा कोमा दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा
तथा फलन का मान सभी बराबर हो तो x बराबर c पर फलन परिभाषित कहलाता है, सॉरी फलन संतत कहलाता है। x बराबर c पर फलन संतत कहलाता है। इसी में जस्ट अपने मन से बात कर सकते हैं कि इनमें से तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं होगा तो वो असंतत हो जाएगा। तो ये बेसिक सवाल के लिए थ्योरम है। अब हम लोग इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ये ले लेते हैं, ये सवाल मान लीजिए एग्जांपल के रूप में कि x बराबर 2 पर फलन fx 3x प्लस 2 की सातत्य की जांच करें। मतलब इस बिंदु पर इस फलन का मान ज्ञात करना है कि वो संतत होगा या असंतत होगा। तो कैसे निकालते हैं? पहले फलन का मान निकालते हैं और दूसरे में लिमिट का मान निकालते हैं। फलन और लिमिट अगर आपस में बराबर होगा तो बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, इस बिंदु पर संतत है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले। और आप लोगों से अनुरोध है कि जब भी क्लास अटेंड करने के लिए बैठे तो एक पेन और पेपर लेकर बैठे, ज्यादा समझ में आएगा। और डिटेल में आप नोट्स भी उसको बना सकते हैं और पढ़ लीजिएगा, आसानी से पढ़ सकते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है या नहीं है, पहली बात ये चेक करना है। तो अगर इसमें 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 क्या परिभाषित है, फलन का मान परिभाषित। तो चूंकि x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है तथा इसका मान चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 होगा, प्लस 2 करेंगे तो 8 होगा। या नीचे इसका बना सकते हैं, लिख लीजिए, नीचे बना ही लीजिए। f2 बराबर जहां x है वहां पे 2 रखा जाएगा, यानी fx का मान रखा जाएगा प्लस 2। 3 को 2 से गुना कर दिए, 6 प्लस 2 हो गया बराबर 8। ये तो फलन की बात हो गई। अब हम इसी तरह से लिमिट का मान निकालेंगे। तो नाउ लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, इस बार 2 हो जाएगा, 2 दिया हुआ है, x टेंस टू 2। यहाँ पे हो गया fx। नेक्स्ट fx का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया लिमिट x टेंस टू क्या चीज 2 fx। fx का मान क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 2 दिया हुआ। लिमिट हटाएंगे, x का मान पुट हो जाएगा, लिमिट हटा दीजिए, x का मान पुट कर दीजिए। तो 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो गया 8। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लिमिट का मान और फलन का मान दोनों आपस में बराबर है, यानी ये संतत कहलाएगा। तो लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 2 fx का मान जो है वो फलन यानी f2 के मान के बराबर है। तो क्या बोलेंगे, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों का मान बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे संतत है। इसी के तरह हम दूसरे सवाल के ऊपर चलते हैं। जब क्या होगा कि मान क्या होगा, फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना होगा। जब ऐसा फलन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, fx मान लीजिए, ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको कि कंडीशन दिया रहेगा x का मान ग्रेटर देन मान लीजिए c है, कभी ग्रेटर देन की जगह लेस देन और इक्वल टू c होगा। तो जब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पार्ट आपको दिया रहेगा तो ऐसे कंडीशन में हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों निकाल कर चेक करना पड़ता है कि वो फलन संतत कहलाएगा या असंतत। इसके अलावा कुछ जानकारी, छोटी सी जानकारी और है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था इसको किस प्रकार, कौन से फंक्शन बोलते हैं इसको? आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो ये एक्चुअली बहुपद है, रैखिक बहुपद। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, फॉर्मूला जो बोलिए इसको, कि अगर दिया गया फलन एक बहुपद हो, दिया गया फलन क्या हो, एक बहुपद हो, तो x के सभी मानों के लिए वह संतत होता है। क्या बोले कि अगर दिया गया फलन बहुपद हो तो x के सभी मानों के लिए संतत होता है। चाहे तो आप इस चीज को नोट करके लिख देंगे कि अगर दिया गया फलन क्या हो,
बहुपद हो तो x के सभी मानों के लिए संतत होगा। अब इसी सवाल को, ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ फंक्शन दिया रहेगा, बिंदु नहीं दिया रहेगा। फंक्शन मान लीजिए सिर्फ दे दिया, मान लीजिए x प्लस 10 कर देते हैं, x प्लस 10 कर देते हैं, ये आपको सवाल दे दिया, x प्लस 10 एक सवाल दे दिया और पूछेगा कि इसकी संततता की जांच करें, संततता पर विचार करें। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दिया गया फलन क्या है, एक बहुपद के रूप में। ये ऐसा भी हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 या माइनस जो भी हो, ऐसा टर्म में दे दिया जा सकता है। या x का पावर कुछ भी दे देंगे, मान लीजिए x का पावर 9 प्लस 7 दे देते हैं, है तो बहुपद ना। तो अगर दिया गया फलन, सिर्फ आप देख लीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह के सवाल आते हैं कि ये ऐसा कुछ दिखा रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर दिया गया फलन एक बहुपद के रूप में हो तो x के सभी मानों के लिए फलन क्या होगा, संतत होगा। दूसरी बात, ये तो बहुपद का बात हो गया। इसके जगह पे आपको फलन का मान fx के रूप में आपको साइन, टेन, कॉस कुछ भी दिया सकता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है। त्रिकोणमितीय फंक्शन भी आपको दिया जा सकता है। तो इसके लिए भी दूसरे नोट्स के दूसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा कि यदि दिया गया फलन बहुपद की जगह क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। यदि दिया गया फलन त्रिकोणमितीय फलन हो तो x के सभी मानों के लिए संतत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमितीय में क्या होता है, कुछ त्रिकोणमितीय कुछ पॉइंट पर अपरिभाषित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 10 का, अगर बात करते हैं हम लोग 10 का 90 का मान बात करते हैं, 90 का मान बात करते हैं, तो 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। 10 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। यानी जब 10 90 का मान करेगा, अगर x का मान 90 कर देगा तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, और x का मान जब अपरिभाषित हो जाएगा तो वो फलन क्या होगा, असंतत होगा, क्योंकि असंतत उसको निकाल नहीं सकते, डायरेक्ट बोल देंगे असंतत है। तो कुछ पॉइंट को छोड़ करके त्रिकोणमितीय फलन भी क्या होगा, संतत होगा सभी बिंदुओं पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर दो संतत फलनों का योगफल अगर दिया हो तो दो फलनों का योगफल भी संतत होता है, संतत फलनों का योगफल भी संतत होता है। इसका एक छोटा सा और है, हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में कि यदि क्या हो, यदि x बराबर c पर, यदि x बराबर c पर फलन f तथा दो फलन f तथा g संतत हो तो यदि क्या हो, x बराबर c पर फलन, दो फलन माने हुए, एक फलन को f मान ले, दूसरे फलन को g माने, तो दो फलन दिया है, दोनों फलन क्या है, x बराबर c पर फलन संतत है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर यहाँ पे उन दोनों फलनों का योगफल हो तो भी क्या होगा, ये x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। इसको हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि दो संतत फलनों का योगफल भी संतत होता है, दो संतत फलनों का योगफल भी संतत होता है। दूसरा बात करेंगे, दो संतत फलनों का घटाव भी उस बिंदु पर क्या होगा, उस बिंदु पर यानी x बराबर c पर संतत होगा, संतत होगा। उसी तरह से हम तीसरा बात करेंगे कि अगर इन दोनों का गुणनफल भी है, दो संतत फलनों का गुणनफल भी संतत होता है उस बिंदु पर, x बराबर c पर क्या होगा, संतत होगा। अगर हम बात करें इसके भागफल का यानी f बटा g, दो संतत फलनों के भागफल भी क्या होते हैं, x बराबर मतलब उस बिंदु पर x बराबर c पर संतत। क्लियर है कि अगर दो फलन दिया हुआ है f और g और वो c पर संतत है तो उन दोनों फलनों का योगफल भी संतत होगा, उनका अंतर भी संतत होगा, गुणनफल भी संतत होगा और भागफल भी क्या होगा, संतत होगा। यानी दो फलनों के जोड़ घटा गुना भाग सभी संतत होते हैं। तो इस दो फलनों के जगह पे हो सकता है दोनों बहुपद का योगफल हो, या हो सकता है दोनों का त्रिकोणमितीय फलन का योग भागफल। जैसे मान ले हम ये ऐसा लिख सकते हैं, साइन x बटा कॉस x लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आपको मान दिया जाएगा तो ये क्या है, दो त्रिकोणमितीय फलन है और ये क्या होगा, सभी बिंदुओं पर परिभाषित होगा और सभी बिंदुओं पर क्या है, संतत है। तो ये क्या है, दो संतत फलनों के भागफल में है तो वो दोनों संतत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। दो संतत फलनों का भागफल भी क्या होता है, उस बिंदु पर संतत होता है।
उसके बाद एक और सा छोटा सा है जिसमें हम लोग देखते हैं कि दो फलनों के फलन का, अगर दो फलन दिया हो, ऐसा मान लीजिए कि एक f फलन है, दूसरा फलन क्या है g, अगर ये कोई खास बिंदु पर यानी x बराबर c पर संतत है तो फलनों का फलन f ऑफ g बोलते हैं इसको, f ऑफ g भी क्या होगा उस बिंदु पर यानी x बराबर c पर संतत होगा। f ऑफ g का क्या मतलब हुआ, हम बात कर लेते हैं ऐसा कुछ साइन स्क्वायर या साइन एक्स स्क्वायर का, तो सिर्फ साइन एक्स का बात करेंगे, वो त्रिकोणमितीय फलन है। एक्स स्क्वायर क्या है, वो बहुपद के रूप में है, तो ये फलन का फलन नहीं हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, ये फलन का फलन हो गया। तो फलनों का फलन भी क्या होता है, संतत होता है। दो फलन जो x बराबर c पर संतत थे उसके फलन का फलन भी क्या होता है, उस बिंदु पर संतत कहलाता है। अब हम लोग आसानी से चैप्टर में चल सकते हैं। 3 तरह के सवाल आएंगे, जिसमें सबसे पहला सिंपल सवाल जिसको बोले कि फंक्शन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट का मान और फलन का मान निकालना है। दूसरे तरह के सवाल में लेस देन ग्रेटर देन दिया रहेगा, वहां पे आप लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों चेक करना है। उसके बाद कुछ ऐसे टर्म के सवाल होंगे जहां पे x का मान दिया ही नहीं रहेगा, पॉइंट नहीं दिया रहेगा, तो आपको ये देखना है कि वो दिया गया फलन बहुपद है या त्रिकोणमितीय है या कोई ऐसा टर्म है। जैसे मान लीजिए कि 1/x प्लस x माइनस 5 दे देगा, तो ऐसा देगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा कि x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि अगर 5 रखते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा और 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, तो अपरिभाषित तो असंतत हो जाएगा। तो इसको छोड़ करके किसी भी बिंदु का बात करेंगे तो वो संतत होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे और कोशिश करिए कि आप लोग धीरे धीरे बनाते चलिए। जो भी हम लोग सवाल कर रहे हैं उसको पैड में बनाइए और जब भी क्लास अटेंड करें, वीडियो देखें तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर के बैठें। ठीक है, और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जितने भी दोस्त हैं। और हम जब सेशन शुरू करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे, कल से चैप्टर में हम लोग चलेंगे, तो चैप्टर में जब चलेंगे तो उसके पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमको अपने मेरे नंबर पे, ये नीचे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, उस पर हम व्हाट्सएप पे आपको जो है पीडीएफ भेज देंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट क्या है, नहीं है, कहाँ से है, हमको इससे कोई लेना देना है। कोई भी स्टूडेंट, ये हम प्रॉपर बात करते हैं खगड़िया का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहीं और पढ़ते हैं, कुछ हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो वो संकोच मत रखिएगा कि हम कहीं और पढ़ रहे हैं, सर से पीडीएफ कैसे मांगे, उसका कोई ये नहीं है। आराम से आप हमसे कांटेक्ट करिए, जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।